नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। और मैं अगेन आप लोग के लिए अब लेक्चर 24 लेकर आ गया हूं मैं, फ्रोजन सेट। यस माय डियर वंस, फ्रोजन सेट। तो सीधा हम आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे चलते हैं। फ्रोजन सेट की हम बात करने की कोशिश करते हैं। पाइथन फ्रोजन सेट क्या है क्या, क्योंकि इसकी हमने सेट्स पार्ट 1 में जिक्र किया था फ्रोजन सेट का, लेकिन वो बड़ा शॉर्ट में जिक्र था, काफ़ी संक्षेप में हमने बात की थी। लेकिन यहाँ हम विस्तार पूर्वक विस्तृत रूप से यहाँ पर बात करेंगे। देखिए हम है विस्तार, देखिए ज्ञान हमेशा विस्तारवादी होना चाहिए, तो विस्तृत अवस्था में ही हमेशा ज्ञान को अर्जन करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट हैशेबल ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ शब्द आ रहा है हैशेबल का। हैशेबल का मैंने आपको बात बताई थी, डिक्शनरी में बताई थी, हैश टेबल मेंटेन होता है। हैश टेबल का मतलब होता है रिकॉर्ड मेंटेन होना, कि कोई भी अगर मेरा रिकॉर्ड है उसका एक पर्टिकुलर हैश नंबर होता है। कोई भी हैश नंबर क्या होता है? एनक्रिप्टेड नंबर, एनक्रिप्टेड लार्ज नंबर। और वो लार्ज नंबर ये शो करता है कि उस इंफॉर्मेशन में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ है तो उसका हैश बदल जाएगा, और हम हैश नंबर से पता लगा सकते हैं, इस हैश नंबर से पता लगा सकते हैं कि क्या मेरी उस फील्ड में, उस रिकॉर्ड में कोई छेड़छाड़ की गई थी, नहीं की गई थी। तो छेड़छाड़ को पता करने के लिए, उसके जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए हैश टेबल का इस्तेमाल हो रहा है। और उन्हीं हैशेबल ऑब्जेक्ट्स के, डिस्टिंक्ट हैशेबल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, और वो भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन को हम कहते हैं पाइथन फ्रोजन सेट। और ये इम्यूटेबल सेट है, क्योंकि सेट ये फ्रीज हो चुका है, ये जम चुका है, फ्रोजन जमा दिया गया इसको। इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, कुछ भी कंटेंट्स नहीं किए जा सकते, मॉडिफाई नहीं किए जा सकते जब वो क्रिएट हो चुका हो। कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है क्लास फ्रोजन सेट। ठीक है, इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार है कि ये क्लास है ये, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनकर निकलेगा। ऑब्वियसली पाइथन में हर एक जो डेटा टाइप है हमारा वो एक क्लास है। ठीक है, अभी क्लास की बात भी आप बाद में करेंगे, हम देखेंगे जब उस पे बढ़ेंगे तो, राइट। और ये है, अगर इनपुट आइटरेबल आर्गुमेंट अगर प्रोवाइड किया है हमने तो फ्रोजन सेट क्रिएट हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो एम्प्टी फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। देखते हैं आगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, देखिए क्या चीज़ हो रही है। ये आउटपुट भी आ गया, ये देखिए फ्रोजन सेट है ना, एफ एस इक्वल टू फ्रोजन सेट प्रिंट एफ एस, ऐसे एफ एस किया, ये आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर खाली दिया हुआ था, कुछ भी दिया ही नहीं मैंने, खाली है तो खाली इसने मुझे शो कर दिया। टाइप बता दिया, टाइप इसने शो कर दिया क्लास फ्रोजन सेट, है ना। और फ्रोजन सेट फ्रॉम आइटरेबल, मैंने कहा तो भाई वोबल्स के लिस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ए ई आई ओ यू, है ना, इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो एफ एस मेरा क्या हो गया, फ्रोजन सेट का इस्तेमाल करके, फंक्शन का इस्तेमाल करके उसमें क्या पास कर दिया, इस लिस्ट को पास कर दिया, लिस्ट वोबल्स को पास कर दिया, और उसको मैंने दर्शा दिया। इसको दर्शा दिया तो मेरा जो इसका आउटपुट क्या आ गया, ये देखिए ये आ गया। मैंने कहा था ऑर्डर मेंटेन नहीं होता सेट में, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर रहा है, उसको फ्रोजन सेट कर रहा है। देखिए मैंने ये ऑर्डर दिया था और ये ऑर्डर आया, हो सकता है आपको अलग ऑर्डर आ जाए। पाइथन का डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट सिस्टम के ऊपर अलग अलग आएगा, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन ही नहीं है भाई, नो ऑर्डर इज मेंटेन्ड। ऐसे मैं टपल दे रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 4 3, देखिए 4 और 3 कॉमन है टपल में, है ना। लेकिन जैसे मैं इसको टपल को पास कराऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, बाकी लिए दिए, जैसा आ रहा है वैसा कर रहा है, कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। तो ये मेरा एग्जाम्पल हो गया पाइथन के फ्रोजन सेट का। एक बार मैंने आपको खाली दिखाया, उसका टाइप दिखाया, फिर लिस्ट पास कराई, फिर टपल पास कराई। तो ये टपल और लिस्ट क्या है, मेरे आइटरेबल्स हैं। क्या है ये चीज़ क्या है, मेरा आइटरेबल है। आइटरेबल, आइटरेट जिस पे किया जा सके, जिस पे लूप चलाया जा सके। मैं बार बार कह रहा हूं आइटरेबल का मतलब। और देखते हैं, लीजिए और एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं मैं। अगर सिर्फ मैं फ्रोजन सेट फंक्शन ऐसे एज इट इज लिखूं खाली, तो वो खाली ही देगा मुझे। कहता भाई साहब आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं किसको सेट बनाऊं,
ऐसा आइटरेबल तो दो। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है पाइथन, चिंता मत कर, मैं तेरे को भी आइटरेबल देता हूँ। तो आइटरेबल मैंने क्या दे दिया, एक लिस्ट दे दी 1, 2, 3। उसने कहा लो जी साहब मैं आपको फ्रोजन सेट बना कर दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं आइडियली पे कर रहा हूँ काम, है ना, क्योंकि मैंने वेरिएबल नहीं दिया और प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई तो मुझे ऐसा आउटपुट दे रहा है। मैंने वेरिएबल नहीं दिया और प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई तो मुझे कुछ इस प्रकार का आउटपुट दे रहा है। ओके, 1 1 2 2 3 3 क्या करेगा, 1 2 3, है ना। मैंने दिया एग्जाम्पल, ये स्ट्रिंग दिया मैंने, दो लिस्ट के बाद मैंने क्या दिया, स्ट्रिंग दे दिया। देखिए क्या कर रहा है, स्ट्रिंग के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है, देखिए एक्स एम एल पी ए ई कुछ भी ऐसे करके आ रहा है, राइट। अब मैंने फ्रोजन सेट और डिक्शनरी की बात कर दी, है ना मजे की बात। तो यहां देखो क्या चीज हो रही है, देखो यहां क्या चीज हो रही है, देखो फ्रोजन सेट ए बी सी, देखिए क्या चीज हो रही है, A1 ये की है और ये वैल्यू है, A जो की है उसकी वैल्यू क्या है 1, B जो की उसकी वैल्यू क्या है 2, C जो की है उसकी वैल्यू क्या है 3। तो डिक्शनरी में हमेशा क्या उठाएगा, ये कीज को उठाएगा। कीज कौन कौन से इसके अंदर, A B और C, देखिए उठा दिया, A और B और C को उठा दिया उसने अपने हिसाब से, जो भी हैफेजर्ड जो ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है, बस रैंडमली। इसने ऑर्डर मेंटेन किया ही नहीं है, जो जैसे आ रहा है वैसे कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, टेक्स ओनली कीज, देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है अच्छे से, यहाँ पर टेक्स ओनली कीज, और आपको अच्छे से ये दिख भी जाएगा। मैं एंश्योर कर रहा हूँ, मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों का कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये भी एंश्योर करना होगा, राइट। अब आइटरेट भी कर सकते हैं फ्रोजन सेट के ऊपर, यस हम अभी सेट के ऊपर तो कर ही ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम आइटरेट इसके ऊपर कर सकते हैं। ये क्या करेगा, देखिए सेट पे भी कर सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, हमें कोई आइटरेबल देना पड़ेगा अंदर। आइटरेबल दोगे, इसका मतलब टपल या लिस्ट या स्ट्रिंग दोगे, पहले उस पर आइटरेट करेगा, ठीक है, उसके बाद वो कन्वर्ट करेगा सेट उसके अंदर भी। ठीक है, सेट की प्रॉपर्टी लगाएगा या फ्रोजन सेट की प्रॉपर्टी लगाएगा। तो पहले मेरी लिस्ट पास होगी इस फॉर लूप के लिए, एक एक उठाएगा, उसके बाद उन पे प्रॉपर्टी डलती जाएगी कि 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 1 2 3 4 आ चुके हैं, लेकिन 4 रिपीट हो गया, तो उसमें सेट की प्रॉपर्टी, फ्रोजन सेट की प्रॉपर्टी लगी कि भाई साहब ये नहीं आ सकता, तो 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, और 4 दे दिया, और 5 दे दिया। 4 और 5 पहले आ चुके हैं, तो 4 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, तो उनको नहीं लेगा क्योंकि रिपीट हो गया। और देखिए नोट करिए इस बात को, द डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर रिमूव्ड व्हाइल फ्रोजन सेट इज बीइंग क्रिएटेड। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है यहाँ पर, देखिए मैंने ये देखिए अलग से आप लोग के लिए यहाँ पर नोट भी मैंने रख रखा है ताकि इसको पढ़ें और ये करें। तो वी कैन यूज द फॉर लूप टू आइटरेट थ्रू फ्रोजन सेट एलिमेंट्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये अब आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट। और फंक्शंस की बात करते हैं, इसके कई फंक्शंस हैं। जैसे आपके सेट में कई फंक्शंस हुआ करते थे, ऐड, रिमूव, अपडेट, पॉप, ये कुछ फंक्शंस होते थे आपके, ठीक है, जो ऑल्टर कर सकते थे। लेकिन फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है, तो जो देयर आर नो मेथड्स अवेलेबल टू ऑल्टर इट्स एलिमेंट्स, कोई मेथड है ही नहीं फ्रोजन सेट के पास, ये मेथड्स हैं ही नहीं। फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड फॉर फ्रोजन सेट, ये है ही नहीं भाई। तो ऐड, रिमूव, अपडेट, इस तरह के फंक्शन फ्रोजन सेट को हमने दिए ही नहीं, उसको फैसिलिटी है ही नहीं, वो चेंज कर ही नहीं सकता। वो फ्रीज हो गया तो हो गया, वो जम गया है तो जम गया। लेकिन कुछ और फंक्शंस हैं जो इस फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ दैट फ्रोजन सेट हम निकाल सकते हैं, मेंबरशिप निकाल सकते हैं इन और नॉट इन का इस्तेमाल करके, जैसे हम फॉर लूप में कर रहे हैं, क्या वो एलिमेंट उसके अंदर है या नहीं है। फिर हम निकाल सकते हैं डिसजॉइंट है कि नहीं है। सॉरी, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, यहां पर देखिए मिटा दिया, डिसजॉइंट है कि नहीं है, राइट। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू कि जो फ्रोजन सेट के पास कोई भी एलिमेंट कॉमन में नहीं है दूसरे के साथ। मतलब डॉट लगा के करूंगा, अगर मैं एक fs बनाया, डॉट इज डिसजॉइंट
FS2, तो ये दूसरा फ्रोजन सेट है और ये पहला फ्रोजन सेट है, दोनों के बीच का डिसजॉइंट निकालना है, ट्रू या फॉल्स देगा। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है हाँ, तो क्या देगा, ट्रू। और अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन निकला, डिसजॉइंट नहीं है, ट्रू नहीं है, अलग नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है। सिमिलरली सबसेट है कि नहीं है, सिमिलरली सुपरसेट है कि नहीं है, जो सेट के फंक्शंस हैं और सारे चीज हमारे यहां पर लग रही है। और यूनियन, राइट, यूनियन भी आ सकता है, सेम चीज, यस, फ्रोजन सेट का यूनियन किया जा सकता है। इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, सेट के सारे फंक्शंस आपके फ्रोजन सेट में भी अप्लाई हो सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर, इसको थोड़ा आपको जूम करना पड़ेगा देखने के लिए। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखिए लेंथ निकाल रहा हूं, साइज, तो ये 1 2 3 4 5 है, तो लेंथ साइज कितना आ गया, 5 आ गया। ये देखिए, राइट, काफी बड़ा प्रोग्राम था, तो इस तरह से दिख रहा होगा। और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या जूम इन करके देख लीजिए इसको। कंटेन्स आइटम 5 इन S, हाँ 5 है, बिल्कुल है जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, ट्रू आ गया। और 6 नहीं है, नॉट इन S, नॉट इन FS, नहीं है, हाँ जी बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब आप, तो ये पाइथन ने हमें हामी भर दी। फिर मैंने कहा डिसजॉइंट है कि नहीं है, कि भाई 1 2 3 4 5 और 1 2 में डिसजॉइंट है कि नहीं है। चूंकि इसमें एलिमेंट कॉमन है, तो डिसजॉइंट कैसे हुआ, डिसजॉइंट सेट नहीं हुए ना ये, तो ये क्या आ गया मेरा, फॉल्स। ये देखिए, ये मेरा क्या आ गया, फॉल्स। अब 10 20 और 1 2 3 4 5 के बीच में कोई कॉमन है, नहीं है कॉमन, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ट्रू। ऐसे ही मैंने निकाल दिया कि 1 2, ठीक है, क्या 1 2 का सुपरसेट ये है, यस, 1 2 इज अ सबसेट ऑफ दिस, सो सुपरसेट हो गया। तो ये 1 2 इज नॉट अ सुपरसेट, मतलब 1 2 इसका सुपरसेट नहीं है, इसका सबसेट है, तो क्या आ गया मेरे पास, फॉल्स। देखिए, राइट। फिर 1 2 और 10, राइट, 1 2 और 10 सुपरसेट है इसका, FS डॉट इज सुपरसेट, ये FS इसका सुपरसेट है कि नहीं है, यस कॉमन है, तो ये आपका आ गया अगेन ट्रू आ गया, क्योंकि कॉमन भी आ गया, 10 नहीं है, लेकिन इसके अंदर इसका सुपरसेट मान लिया इसने इसको। हालांकि वैसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन पाइथन के देखिए थोड़ी गड़बड़ी है। यूनियन निकाल दिया, ठीक है, सबसेट, सबसेट पे निकल, हाँ सबसेट पे आपसे डिस्कस नहीं किया, सबसेट हो गया इसका 1 2, सबसेट, हाँ ये उसका आया था, सबसेट का आया था, तो अगेन वाक्य ट्रू और फॉल्स आ गया, ये ट्रू और ये फॉल्स आ गया। और ये हमारे पास 1 2 इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ठीक है। सिमिलरली हमारे इसके साथ आ गया यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, और लास्ट में एक और चीज दे रखी है मैंने, कॉपी, यस कॉपी हो सकता है, तो सेम आउटपुट दे देगा, देखिए सेम आउटपुट दे देगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में निकाल रहा हूं, देखिए 1 2 10 20 और 1 2 3 4 5 के बीच में, तो 1 2 कॉमन है, ठीक है, 1 2 कॉमन हो गया, तो 3 4 5 10 20, 3 20 4 5 10 ये आ गया। सिमिलरली इंटरसेक्शन और डिफरेंस और यूनियन में आपको बता चुका हूं, तो वही सारी बात यहां पर आ गई है। सेट्स पार्ट 2 में मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं इसके बारे में, तो आप यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आपके सामने, इसको देख लीजिएगा। देख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम